हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एलडीसी भर्ती परीक्षा, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 15 जनवरी के बाद से शुरू होने वाली है। और कौन कौन कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है और क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पद काफी ज्यादा अच्छे हैं, 10,644 के आसपास पद है और बहुत सारी भर्तियां हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो इसमें पद आए हैं उतने पद हम लोगों को जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, या फिर तो हम लोगों को टीचिंग वैकेंसीज होती है उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे पिछली बार एलडीसी की बात करें तो बहुत कम जो है वो पद थे। इस बार काफी अच्छे पद हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो थर्ड ग्रेड में कम पदों की वजह से निराश हो चुके थे। तो इस बार वो काफी सारे कैंडिडेट के लिए एक तरीके से मोटिवेशन जो है वो एग्जामिनेशन बन के आया है कि ये आप लोगों को मोटिवेट करता है कि हाँ, काफी अच्छे पद है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। देखिए, ये जो परीक्षा है वो आप लोगों के 12th बेस पर होती है। 12th बेस का मतलब है कि एक तो आप लोगों के पास में 12वीं होनी चाहिए। 12वीं के साथ साथ में आप लोगों के पास में एक सीईटी की परीक्षा होती है, जो आप जिसको हम लोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो ये जो परीक्षा है वो अंतिम समय में 2024 में हुई थी, उसके बाद में ये वाली परीक्षा हुई नहीं है। तो 12th बेसिस पर जो सीईटी की परीक्षा जो 2024 में हुई थी, वो कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सीईटी हुई नहीं है। अगर आप लोगों के पास में सीईटी का सर्टिफिकेट नहीं है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो भी एक लिमिटेड टाइम तक होती है। तो 2024 में जो लास्ट कैंडिडेट थे, उसी के बेसिस पर आप लोग जो है वो अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास में 12th होनी चाहिए, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये आप लोगों के पास में होना चाहिए। उसके अलावा एक आप लोगों के पास में कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स के सर्टिफिकेट का मतलब है या फिर तो ओ लेवल का कोई कोर्स आप लोगों को उसकी जानकारी उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर पीजीडीसीए इस प्रकार का कोई कोर्स होना चाहिए। और अगर कोई कैंडिडेट ये बोलता है कि हमारे पास में तो इस तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, सो आप लोगों के पास में एक कॉमन जो कंप्यूटर कोर्स होता है जिसको हम लोग आरएसीआईटी बोलते हैं वो तो होना ही चाहिए। और कोई नहीं है आप लोगों के पास में, कोई बात नहीं, लेकिन आरएसीआईटी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। अब मेन बात यह आती है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास में सीईटी का सर्टिफिकेट तो है, लेकिन आरएससीआईटी का सिलेबस जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं है। तो अब अगर वो एग्जाम देके अगर वो एग्जाम देते हैं और उसका रिजल्ट आता है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अभी तो आप लोगों के फॉर्म फिल हो रहे हैं, जुलाई में इसका पेपर होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा उसके 4 या 5 महीने बाद, यानी लगभग जो है वो आप लोगों की इसका टाइपिंग जो है परीक्षा होती है वो नवंबर दिसंबर में जाएगी। तो जब इसकी टाइपिंग टेस्ट होगी, टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है उससे पहले आप लोगों के पास में इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हो सकता है आप लोगों के पास में अभी आरएसीआईटी का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप लोग अभी अपनी जो है वो आरएसीआईटी का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम मंथ का होता है और ओपन जो आप लोगों की कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है वो तो वैसे भी करवाती ही है। तो वहां से या फिर कोई भी और किसी भी जगह से आप लोग अपने आरएसीआईटी का फॉर्म फिल कर लो। आज ही अगर आप लोग करते हैं तो भी आप लोग जो है वो उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट से पहले पहले आ जाएगा। तो आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर कोर्स नहीं है, आरएससीआईटी का कोर्स नहीं है। तो आरएससीआईटी का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को उससे पहले पहले जो टाइपिंग परीक्षा होगी उससे पहले पहले आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई एलिजिबिलिटी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कोई और एलिजिबिलिटी हो, बस 12th सीईटी और आरएससीआईटी, इसके अलावा और कोई इसके अंदर जो है वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। उसके अलावा हम लोग बात करें कि आप लोगों के सिलेबस क्या इस बार बदलाव होने के चांसेस है। देखिए, इस बार का जो सिलेबस है वो नहीं बदलेगा। जो आलोक राज जी है उन्होंने स्पष्ट इस बात को कर लिया है कि जो पिछली बार एलडीसी में सिलेबस रहा था वही सिलेबस आप लोगों के इस बार भी रहने वाला है। और इसका जो पेपर का पैटर्न है वो पिछली बार की तरह ही रहेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसमें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और सेकंड पेपर आप लोगों के टाइपिंग होगा। यानी दो पेपर होते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, उसके अंदर दो पेपर होते हैं। दो पेपर में पहला पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है। पहला पेपर और दूसरा पेपर, हर जो पेपर होता है दोनों पेपर के लिए आप लोगों को इंडिविजुअली यानी कि 3-3 घंटे का समय मिलता है। और
इसके अंदर 40% मार्क लाने होते हैं, उसके बेसिस पर आप लोगों की मेरिट बनती है। 150 प्रश्न पेपर 1 में पूछते हैं, 150 प्रश्न आप लोगों के जो है वो पेपर 2 में पूछते हैं, और दोनों ही आप लोगों के 100-100 नंबर के होते हैं। और जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में आप लोगों के जीके आता है, करंट अफेयर आता है और साइंस आती है, मैथ्स आती है, जिसमें आप लोगों के साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। साइंस जो है वो लगभग 40 से 42 नंबर के आस-पास साइंस रहती है, जिसकी तैयारी मैं ही आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू करवाऊँगी। और 3rd ग्रेड की परीक्षा जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में हम लोग साइंस की क्लासेस एलडीसी की स्टार्ट करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड फॉर साइंस क्लासेस? सो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके क्लासेस लेने के लिए। और उसके अलावा जो पेपर 2 होता है, उसके अंदर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पूछा जाता है। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश में भी 100 प्रश्न होते हैं और 150 अंक के होते हैं। अगर आप लोग इस परीक्षा में 40% से ऊपर, या फिर अगर आप लोग इस रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी इसमें भी मेरिट बनती है, अगर आप लोग इसको अच्छे खासे मार्क्स लाते हैं, तो इसमें भी कितने गुना कैंडिडेट जो होते हैं, कुछ गुना कैंडिडेट होते हैं, उसमें से जो कैंडिडेट है वो आप लोगों के मेंस यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें लिए जाते हैं। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी की टाइपिंग होती है, इंग्लिश की टाइपिंग होती है। हिंदी, इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप लोग जो है वो एलडीसी बनना चाहते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट होता है हिंदी, इंग्लिश दोनों का। और फिर आप लोगों की जो है वो मेरिट बनती है, और कोई इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होता है। माइनस मार्किंग आप लोगों को ऑब्वियसली इस परीक्षा में देखने को मिलती है। और एक अच्छा खासा जो है वो इसके अंदर आप लोगों के जो इनकम होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि 2nd ग्रेड के बराबर इस परीक्षा को माना जाता है। तो एक अच्छा मौका है, काफ़ी अच्छे पद है इस परीक्षा में। तो यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन। और अगर आप लोग पहली बार दे रहे हैं तो भी दीजिए, और पहले पहले भी अगर आप लोग दे चुके हैं तो भी आप लोगों को इस परीक्षा को ज़रूर देना चाहिए। सो ये कुछ-कुछ जानकारी जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे मेल कर सकते हैं। मेल पर अगला आप लोगों का कोई डाउट हो तो वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।